अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक भी कर देना। 8 जून से मस्जिदों में कुरान पढ़ने पर पाबंदी, मंदिरों में प्रसाद नहीं मिलेगा। अब इस खबर की तफसील। 8 जून से सभी मजहबी मकामात और इबादत गाहों को खोले जाने के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने रहनुमा हिदायत जारी कर दी हैं। इन लॉक 1 के तहत सिर्फ कंटेनमेंट जोन के मजहबी मकामात बंद रहेंगे। मरकजी वजारत बराए सेहत व ख़ानदानी बहबूद ने मजहबी मकामात और इबादत गाहों के ताल्लुक से जो रहनुमा हिदायत जारी की हैं, इसके मुताबिक जिस्मानी फासले का ख्याल रखना सबसे अहम और ज़रूरी है, क्योंकि मजहबी मकामात पर लोगों की मौजूदगी बड़ी तादाद में होती है। रहनुमा हिदायत के मुताबिक इबादत गाहों में मजहबी किताबों को छूने पर पाबंदी आयद होगी। इसका मतलब ये है कि मस्जिदों में रखे कुरान मजीद को पढ़ने से लोगों को मना किया गया है। साउथ एशियन वायर के मुताबिक इस तरह से कोरोना के फैलाव को रोकने की कोशिश हो रही है। रहनुमा हिदायत में इज्तिमाई इबादत से बचने के लिए कहा गया है कि क्योंकि इस दौरान बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मस्जिद में इतने लोगों को जाने की इजाज़त मिल सकती है जिसमें जिस्मानी फासला यानी सोशल डिस्टेंस को यकीनी बनाया जा सके। मजहबी मकामात व इबादत गाहों के बाहर लोगों की कतार लगने की सूरत में उनके दरमियान कम अज़ कम 6 फुट की दूरी रखने की सख्त हिदायत गाइडलाइंस में है। खसूसी तौर पर मंदिर में प्रसाद की तकसीम और गंगा जल के छिड़काव पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मंदिरों में मूर्ति छूने की इजाज़त भी नहीं होगी। गोया के सादगी के साथ इबादत कीजिए और फिर निकल जाइए। मजहबी मकामात पर बराह रास्त भजन वगैरह गाने की इजाज़त भी नहीं होगी। इसकी जगह रिकॉर्ड किए गए भजन को चलाने की बात गाइडलाइन में कही गई है। मजहबी इबादत गाहों को सैनिटाइज किए जाने का काम तेज़ी से चल रहा है। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। बहरीन में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई। अब इस खबर की तफसील। बहरीन में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने लगे। गुज़श्ता 5 रोज़ में 450 अफराद को मास्क न पहनने पर जुर्माने किए गए। पुलिस की जानिब से ख़ास तौर पर गुंजान आबाद इलाकों, अहम सड़कों, बाज़ारों और शॉपिंग मॉल्स में मास्क के हवाले से खसूसी निगरानी की जा रही है। जहां कोई फ़र्द मास्क के बगैर नज़र आता है उस पर फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके इस पर जुर्माना आयद किया जाता है। मुमलिकत में कोरोना की वबा पर काबू पाने के लिए मास्क की खास तौर पर पाबंदी करवाई जा रही है। लोगों को बाजारों, पार्क्स, दुकानों में समाजी फासले की तलकीन की गई है। इसके अलावा मास्क पहनने का हुक्म भी दिया गया है, जबकि 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद है। कोरोना के मुतालिक अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर कम अज़ कम 3 माह की कैद सुनाई जा रही है, जबकि 1000 बहरीनी दिनार से लेकर 10,000 दिनार तक का जुर्माना भी आयद किया जा रहा है। याद रहे कि कुछ रोज़ कबल बहरीन के एक ख़ानदान के 16 अफराद कोरोना से मुतासर हो गए थे। मीडिया के मुताबिक एक बहरीनी ख़ानदान इफ्तार की दावत पर इकट्ठा हुआ। इनमें से एक शख्स कोरोना से मुतासर था, जिसकी वजह से इफ्तार की इस तकरीब में मौजूद तमाम अफराद कोरोना से मुतासर हो गए। वजारत सेहत के मुताबिक इन अफराद ने हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए इज्तिमाई दावत में शिरकत की। इस दौरान समाजी फासले को भी नज़रअंदाज किया गया, जबकि मास्क और ग्लव्स पहनने जैसी एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार न की गई, जिसका नतीजा इस खानदान के 16 अफराद में कोरोना की तशखीस की सूरत में ज़ाहिर हुआ। मुतासरा अफराद में बच्चों के अलावा बूढ़े बुजुर्ग भी शामिल हैं। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। यूएई की पुलिस की एक और वार्निंग जारी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में वबा के खात्मे के लिए डिसइंफेक्शन मुहिम कई हफ्तों से जारी है और इस मुहिम का मकसद वबा को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना और ज़िंदगी को दोबारा बहाल करना है। क्योंकि दुबई में कर्फ्यू नर्म किया गया है, लेकिन दूसरी कई रियासतों में अब भी कर्फ्यू नाफिज है और वहाँ पर आने जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लागू है। यूएई की पुलिस ने अपने फेसबुक के पेज पर एक वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि जहां और जिस इलाके में डिसइंफेक्शन मुहिम चलाई जा रही हो, वहां पर आग जलाना और खाना बनाना, सिगरेट या शीशा इस्तेमाल करना सख्त मना है, क्योंकि सैनिटाइज़र में अल्कोहल शामिल होता है। इससे आग भड़कने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, इसलिए एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र ऐसा काम हरगिज़ मत करें जिससे आग शामिल हो। वाज़ेह रहे कि जब भी सैनिटाइज़र हाथों पर लगाएं तो आग के करीब बिल्कुल न जाएं।
क्योंकि अल्कोहल शामिल होने की वजह से आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल में 8 से 10% अल्कोहल इस्तेमाल होता है। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। वीज़ा कैंसिल और कंपनी की तब्दीली। अब इस खबर की तफसील। आजकल बहुत सारे लोग वीज़ा कैंसिलेशन और एक्सपायर के बारे में परेशान हैं और हर वक्त ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं, अगर वीज़ा कैंसिल हो जाए, मतलब किसी कंपनी ने 1 मार्च के बाद वीज़ा कैंसिल किया है या वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो वो अफराद क्या करें। उन तमाम अफराद की खिदमत में अर्ज़ कर दूं, हुकूमत ने 31 दिसंबर 2020 तक तमाम एक्सपायर कैंसिल वीज़ों की मियाद बढ़ा दी थी। और हमने पिछली 3-4 वीडियो में ये बताया था। मुमकिन है कुछ अहबाब ने वीडियो ना देखी हूँ या फिर नए इस चैनल को ज्वाइन किया हो। अगर आप विजिट वीज़ा पर गए थे और 1 मार्च के बाद आपका वीज़ा एक्सपायर हुआ है, आप पर कोई जुर्माना नहीं होगा। आप 31 दिसंबर 2020 तक रह सकते हैं और वहां पर काम भी कर सकते हैं। अगर किसी का वीज़ा एक्सपायर हो जाए तो उसको रीन्यू किया जा सकता है। अगर कैंसिल हो जाए, मसलन किसी कंपनी ने वीज़ा कैंसिल कर दिया है और आप वहां पर रहना चाहते हैं और आप काम करना चाहते हैं, तो आपको हुकूमत ने एक आसान प्रोग्राम दिया है। आप मुत्तहिदा अरब अमारात में रहते हुए विजिट वीज़ा अप्लाई करें। आप विजिट वीज़ा किसी अथोराइज्ड एजेंट से हासिल कर सकते हैं और इसकी फ़ीस आपको अदा करनी होगी। 3 माह की फ़ीस 2200 दिरहम है। आप अपना विजिट वीज़ा अप्लाई करके फिर 3 माह के लिए आप लीगल हो जाएंगे और फिर वहाँ पर किसी कंपनी से रब्ता करके वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आपको अपने मुल्क इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपका वीज़ा कैंसिल हुआ है और आप इलीगल रह रहे हैं, मतलब 31 दिसंबर 2020 के बाद की ये बात कर रहा हूँ, तो आपको जुर्माना होगा। पहले दिन 125 दिरहम जुर्माना होगा। इसके बाद आप जितने दिन अरब अमारात में रहेंगे, आपको एक दिन का 25 दिरहम जुर्माना आयद किया जाएगा। मसलन पहले दिन 125 दिरहम, बाकी दिनों के लिए सिर्फ 25 दिरहम होगा। और यहाँ मैं एक और बात वाज़ेह कर दूँ, अगर किसी का वीज़ा खुदा न ख्वास्ता कैंसिल हो जाता है, तो वहाँ का कानून है आप 30 दिन तक रह सकते हैं। इसको ग्रेस स्टे कहते हैं। आपको इन ग्रेस स्टे के दिनों के अंदर अमारात को छोड़ना होगा। अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र होना चाहते हैं, तो लीगल तरीका ये है, जिस कंपनी में ट्रांसफ़र होना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, इस कंपनी से ट्रांसफ़र लेटर लें और फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फिर इस कंपनी को ज्वाइन कर लें। ये एक तरीका है। एक बार फिर मैं वाज़ेह कर दूं, 31 दिसंबर 2020 तक कैंसल और एक्सपायर वीज़ा पर कोई जुर्माना नहीं होगा। चाहे आपका विजिट वीज़ा था या वर्क वीज़ा था, तमाम वीज़ों के लिए हुकूमत ने रियायत दी थी और ऐलान किया था। उम्मीद है इस वीडियो से बहुत सारे अफराद का कुछ भला होगा। अगर मेरी एक वीडियो से किसी एक आदमी का भला हो जाता तो मेरी वीडियो कामयाब है। दोस्तों, मिलते हैं अगली अपडेट के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासर।